हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। डियर स्टूडेंट, आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 8 होगा और आज का जो मेरा टाइप होगा वो ज़बरदस्त ही टाइप होगा, जिसका नाम है पॉसिबल पेयर। तो आपको क्वेश्चंस में पीछे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि अब मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि 2 नंबर का एडिशन दिया रहता है, फिर उसका एचसीएफ दिया रहता है। कभी 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन दिया रहता है, फिर एचसीएफ दिया रहता है। कभी मल्टीपल दिया रहता है, ठीक है। और कभी एलसीएम और एचसीएफ दे करके आपको एक ही सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि भाई इसमें कुल कितने संभव पेयर बन सकते हैं, कुल कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो भाई आज इस कंसेप्ट को हम ऐसे बताऊंगा बेसिक, क्योंकि बेसिक जो होता है डियर स्टूडेंट वो कंसेप्ट ऑफ पावर होता है। और उसके बाद विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चंस को देखोगे, डायरेक्ट वे में आंसर्स मारोगे, बस 2 से 4 सेकंड के अंदर, विद इन 5 सेकंड आपका आंसर्स आपके हाथ में होंगे और आपके लिए एसएससी में 2 मार्क्स अपना होंगे। तो चलिए इस सेशंस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, बहुत ही दुख के साथ आप लोग को कहना पड़ रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से व्यू कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन दुख इस बात की है कि 100% में 90% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अनसब्सक्राइब्ड है, और 10% सब्सक्राइबर है। तो इसीलिए क्या है ना कि थोड़ा सा अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे बेहद खुशी होगी और मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों अपना प्यार ज़रूर दें। वो कैसे देना है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन वीडियो का आपके तक पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग मतलब एडिशन 145 है तथा इसका मौसो यानी एचसीएफ जो है 29 है। तो कहता है कि इस नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े यानी पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे। तो भाई मैंने पहले बोल दिया, कभी एडिशन देगा, सब्ट्रैक्शन देगा, मल्टीपल देगा, साथ में एचसीएफ देगा, पूछेगा आपको पॉसिबल कितने पेयर्स होंगे। देखो मैं सबसे पहले बेसिक बात कर रहा हूँ भाई। देखो मेरा जो कहना है ना, बेसिक तो अपने अंदर में तो रखो ही, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट होगा आपका और वो पावर होता है। उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए, और मैं आपको गारंटी नहीं वादा करता हूं कि भाई आपका सारा जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, इसलिए शुरू से अंत तक देखें। आ जाओ, देखो भाई कहता है 2 अंकों का एडिशन दे रखा है और इसका फिर एचसीएफ दे रखा है। देखो कभी भी अगर एचसीएफ दिया है ना, अगर मान लो 2 नंबर का एचसीएफ हो, 3 नंबर का एचसीएफ हो, जब भी नंबर मानना बेसिक बनाने के लिए तो भाई एचसीएफ के मल्टीपल में ही नंबर मानना। अब जैसे मान लो 2 अंकों का एचसीएफ कितना है, मेरा एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ दे रखा है 29। तो भाई 29 जो एचसीएफ दे रखा है, तो जब भी मैं संख्या मानूंगा, नंबर मानूंगा, तो 29 के मल्टीपल में ही मानना है, मतलब एचसीएफ के मल्टीपल में मानना है। क्यों मानते हैं कि भाई एचसीएफ जब 29 है इसका मतलब है कि 29 सब में कॉमन आएगा, तो इसलिए 29 का मल्टीपल है। अब भाई 2 नंबर है तो पहला नंबर हमने मान लिया 29x और दूसरा नंबर मान लिया 29y, है ना, क्योंकि एचसीएफ मेरा 29 दिया है। तो अब यहाँ से देखना है कि मेरा एडिशन दिया है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन दिया सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीपल दिया है तो मल्टीपल करेंगे, जो कंडीशन दिया वही करेंगे। तो भाई मेरा यहाँ पे एडिशन दे रखा है 145, तो एडिशन कर लो, 29x प्लस 29y गोज टू भाई आपका हो जाएगा कितना, 145। अब देखो 29 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 145 बाय 20 बाय। अब देखो 29 से इसको खत्म कर दिया 5 टाइम में, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब देखो यहाँ जो 5 का जो पेयर बनाना, यानी प्लस है तो प्लस में पेयर बनाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस में पेयर बनेगा, मल्टीपल में है तो मल्टीपल में पेयर होगा। ऐसा पेयर बनाना है, ऐसा 2 नंबर को ऐड करना जिसका एचसीएफ 1 हो। भाई एचसीएफ 1 हो, ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसका एचसीएफ 1 हो। तो आ जाओ भाई 5 को 1/4 तोड़ते हैं तो देखो एचसीएफ 1 होता है 1/4 का, फिर 2 3 करते हैं
2 3 का भी HCF कितना होता है 1 होता है। तो 5 को ऐड करके या तो 1 4 कर सकते हैं, नहीं तो 2 3 कर सकते हैं। इसके बाद एक भी आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि और भी पेयर बनेगा। तो भाई इसके लिए मेरा कितना होगा, पॉसिबल पेयर कितना होगा, 2 पेयर्स होगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। तो भाई ये तो बेसिक था, ये तो कुछ नहीं है। अब होगा कंपटीशन एग्जामिनेशन का ट्रिक्स जो आप लोग को चाहिए और जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आइए इस क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से बनाएंगे मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आपको प्लस निकालना हो या माइनस निकालना हो, अगर आपको प्लस या माइनस दिया हो, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हो, तो सीधा सा आपको क्या करना भाई, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड या सब्ट्रैक्शन। भाई एडिशन जब सब्ट्रैक्शन दिया है तो ऐड या सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, HCF से भागा दे दोगे। कभी भी जब HCF दिया हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे करके पूछे कितना पेयर होगा, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए क्या ट्रिक्स है भाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में HCF से भागा दे दो। भाई देखो एडिशन 145 दिया और HCF 29 दिया, 5 दे दिया है। अब यहाँ देखो प्लस दिया है कि माइनस, प्लस दिया है तो भाई इसको पेयर बना लेंगे, 2 3 होगा और 1 4 होगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। ये तो भाई प्लस और एडिशन का था, आगे देखो का होता है, लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी अगले टाइप, ये तो प्लस माइनस के लिए, आगे देखो मल्टीपल देगा तो कैसे देंगे और उसके बाद बताएंगे जब HCF या LCM दे करके आपको पेयर पूछेगा तो भाई उसका कंसेप्ट तो बिल्कुल मत भूलना सीखने के लिए, क्योंकि कभी कभी DI आंसर हो जाता है, कभी कभी आंसर हो जाता है। कब DI होगा कब आंसर होगा वो मैं बताऊंगा आगे के सेशन में। चलो कंटिन्यू। भाई देखो बेसिक तो उसी तरह से देखो, दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 2 संख्या का गुणनफल, मल्टीपल दे रखा है 1690 और इनका HCF 13 है, तो इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने पॉसिबल पेयर्स होगा। भाई बेसिक उसी तरह से बनाना, HCF 13 दे दिया तो पहला नंबर 13 मानना, 13x, दूसरा 13y, और मल्टीपल दिया तो मल्टीपल करके ट्रिक्स कर लेना। लेकिन भाई जब मल्टीपल निकालना, मतलब मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल बराबर देखो भाई, मल्टीपल जब भी निकालना तो इसके लिए ट्रिक्स क्या होगा, भाई मल्टीपल बाय HCF का स्क्वायर, मल्टीपल बाय HCF का स्क्वायर कर देना। अगर मल्टीपल में HCF के स्क्वायर से भागा दोगे ना तो मल्टीपल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना भाई, 1690 में आपको HCF दिया है 13 का स्क्वायर कर दोगे 169, भाई कितना होता है 10 होता है। अब यहाँ मल्टीपल है तो भाई मल्टीपल का पेयर बनाना है, एडिशन दिया है तो एडिशन का बनाना है, सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन का बनाना। अब देखो मल्टीपल 10 है तो 1 मल्टीपल 10, भाई HCF ऐसा फैक्टर करना है कि HCF 1 हो, 1 10 हो गया, और 2 मल्टीपल 5। भाई इसके अलावा देखो 10 का फैक्टर 1 10 हो सकता है या 2 5 हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भाई इसका कितना पेयर बनेगा, तो कोई भी कह देगा भाई 2 पेयर बनेगा। तो अभी तक जो हम लोग सेशन में कंप्लीट किए हैं, एडिशन देगा, सब्ट्रैक्शन देगा तो फर्स्ट ट्रिक करेंगे, अगर मल्टीपल दे दिया है तो सेकेंड ट्रिक्स यूज करेंगे। और भाई जब LCM और HCF दे करके पूछे ना, मत पूछो, बच्चा कभी फंसता है तो कभी निकलता है, लेकिन आपको कभी भी नहीं फंसना है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ होंगे। इसीलिए वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करना है भाई नीचे में, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त लाजवाब है, उसको कंटिन्यू कर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 संख्या का LCM आपको 136 दे रखा है और HCF आपको 16 दे रखा है। भाई देखो HCF जो मेरा है वो 16, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना भाई, और LCM दे रखा है 136। तो जब भाई LCM और HCF दे करके अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप ये देखो क्या LCM जो है, क्या LCM HCF से डिवाइड है, क्या LCM HCF से डिवाइड है?
भाई अगर एलसीएम और एचसीएफ दे करके अगर पूछे कि कितना पेयर है, तो फर्स्ट टाइम में देखो क्या एलसीएम जो है एचसीएफ से डिवाइड है। अगर पूछे हाँ, अगर डिवाइड हो रहा है तो पेयर बनेगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो पेयर नहीं बनेगा। तो भाई देखो 136 जो है 16 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो एलसीएम जो है एचसीएफ से डिवाइड है, तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। तो जब भाई डिवाइड ही नहीं है तो इसका मतलब है, इसीलिए एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, इसीलिए एक भी पेयर नहीं बनेगा। जब एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फाइनली समझो एक भी पेयर नहीं बनेगा, मतलब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। अगर डिवाइड होता तो फिर पेयर बनता, अगर डिवाइड होता तो वो पेयर बनता। उसके लिए मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि अगर भाई जब डिवाइड होता तो कैसे पेयर बनता। अगर मान लो इसी क्वेश्चंस में, अब इसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन करके बता रहा हूँ, बट करके बता रहा हूँ भाई। अगर मान लो कि इसका एचसीएफ 16 है और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, मान लो कि 112 है, 112 है, बट करके बता रहा हूँ, कंडीशन समझो 112 है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एलसीएम जो एचसीएफ से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर आ रहा है यस। यस डिविजिबल है तो भाई कुछ मत करना, डिविजिबल है तो पहले जब एचसीएफ दे रखा है तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा भाई 16x और सेकेंड नंबर हो जाएगा 16y। तो भाई सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर आ गया है। और यहाँ से एक फॉर्मूला बेसिक में आपने सुना होगा भाई, पहली मुलाकात गुना दूसरी मुलाकात बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो भाई इससे हमने समझाया था फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको छूटा हुआ है तो पिछले आपको 7 पार्ट्स वीडियो बना है भाई, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देख लेना। आपका एक एलसीएम का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो गया फिर मुझे बताना, ठीक है। अब देखो मेरा फर्स्ट नंबर मेरा 16x है, सेकेंड नंबर मेरा 16y है, एलसीएम आपको दे रखा है कितना 112, एचसीएफ दे रखा है आपको 16। देखो भाई 16 खत्म हो गया, 16 7 72 से कट गया, यानी कि सीधा समझो x गुना y बराबर 7 हुआ। अब भाई 7 का जो फैक्टर करोगे 7 का एक साथ होगा और उसके बाद कोई फैक्टर ही नहीं होता, मल्टीपल में तो मल्टीपल यानी एक ही फैक्टर होगा। तो अगर आपका कटता है तो इसके लिए आपका आंसर होगा ओनली 1। तो यहाँ मैंने बताया कि जब एलसीएम और एचसीएफ दिया रहे तो भाई अगर पहले एलसीएम में एचसीएफ से भागा दो, अगर कट गया तो पेयर बनेगा, नहीं कटा तो एक भी पेयर संभव नहीं है। तो इस तरह का जो मैंने आज जो है पॉसिबल पेयर की बात किया है ना भाई, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मोहर मार के आएगा, इतना तो मुझे पता है। और अगर आपको भी पता होगा क्योंकि आप ओरिजिनल में कंपटीशन का स्टूडेंट है, तो भाई ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर नीचे कमेंट करना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा आपको तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए लाइक कमेंट ठोक दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगला पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।